नमस्कार, मैं सोनू राणा और आज मेरी मौजूदगी है बराडीह पंचायत के युवा पैक्स अध्यक्ष सौरभ सागर जी के आवास पे। आज मेरे साथ सौरभ सागर जी आगामी विधानसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में लगभग 4-5 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। सोनू राणा जी, आपका अभिनंदन है और बाराडीह पंचायत के जनता जनार्दन को मेरे तरफ से प्रणाम और सलाम। सर्वप्रथम मैं आपको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि छठ पर्व में सब लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें और सब एक साथ एकता के साथ रहें। सौरभ सागर जी, एक बात बताइए हमको, इस विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि लगातार सभी प्रत्याशी अपने चुनाव दौरे पे हैं, लगातार गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। हमको आप अपने वर्तमान विधायक जी से कितना खुश हैं, कि उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं, क्या क्या काम किए हैं? हमारे जो वर्तमान विधायक है उनके बारे में चंद शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जनता के विधायक नहीं है, वो बस चमचों के विधायक बन के रह गए। 5 सालों में उनके कार्यों का अनुकलन किया जाए, उनके कार्यों के लेखा जोखा लिया जाए तो इस मामले में पूरी तरह से फिसडी और नगण्य है। तो पिछला बार तो विधायक जी को आप ही सपोर्ट किए थे। हाँ, कि तो हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से आप काम कीजिए, लेकिन उन मुद्दों से मुकरते नजर आ रहे हैं क्या? जी, मैंने उनको कुछ शर्तों पर हम और हमारी टीम ने मिलकर उनका सपोर्ट किया था। हमारे कुछ ऐसी पंचायत से मैं अपने पंचायत के बारे में ही कहना चाहूँगा कि मेरे पंचायत के जो ऐसे गांव हैं जहां विकास की लौ तक नहीं जली हुई है। विधायक जी के साथ पिछले चुनाव में हम लोग विधायक जी के साथ खुलकर इस कई मुद्दों पर सपोर्ट में थे, शर्तों पर सपोर्ट में थे कि हम आपके साथ आ रहे हैं। तो हमारे पंचायत के कुछ जैसे जहां विकास नहीं हुआ है, जैसे मैं बिशुनपुर में स्कूल की बहुत ज़रूरत है। 5 सालों में विधायक जी ने कई बार वादा किया लेकिन वहाँ एक भी स्कूल अभी तक नहीं बना। साथ में ही जरोरपुर और सुखारा डिहरी रोड की बात है, वो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। विधायक जी को कई बार कहने के बावजूद भी उस रोड का आज तक निर्माण नहीं हुआ। उनके विधायक प्रतिनिधि के गांव श्री रामपुर में, जहां उनके अपने विधायक प्रतिनिधि हैं, उसके मुख्य मार्ग की स्थिति आज भी जर्जर है। वहां आज पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, पूरी तरह से निर्माण हो भी चुका है, लेकिन वहां जाने का जो मुख्य मार्ग है पूरी तरह से जर्जर है। कई मुद्दों पर अगर बात किया जाए तो हमारे विधायक जी पूरी तरह से 5 सालों में फेल हो चुके हैं। चुनाव जीतते ही इनके व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन आया। जैसे माले जो अपने को गरीबों की मसीहा पार्टी कहती है, लेकिन गरीबों के मुद्दे पर भी हमारे विधायक जी पूरी तरह से फेल रहे हैं। आपको बता दूं कि पूर्व में पिछले साल हमारे ही पंचायत के ग्राम बिशुनपुर में एक लड़की को, युवा लड़की को निर्मम हत्या कर दी गई, उसके परिवार को, एक चाचा द्वारा, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा। इस मुद्दे पर आज तक विधायक जी उस गांव में इस मुद्दे को कई मीडिया के द्वारा कई तरीके से हमने, हमारे पंचायत के कई लोगों ने उठाया, फिर भी हमारे विधायक जी आज तक उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। यहाँ तक कि उनके चमचों द्वारा पीड़ित परिवार को कई बार धमकाया गया और अपराधियों को सपोर्ट भी किया गया है इस मुद्दे पर। तो इस पे विधायक जी एक भी बयान नहीं दिए आज तक बयान नहीं दिए और यहाँ तक कि कई लोगों का यहाँ तक करना है, पीड़ित परिवारों का यहाँ तक कहना है कि अपराधियों के साथ उन्होंने सपोर्ट तक किया है। आपके विधायक जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, हमेशा गरीबों में रहते हैं। कहते हैं, यही विधायक जी थे जो मोटरसाइकिल से चला करते थे, आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की इनकी लाइन लगी हुई है। जो विधायक गरीबों का नेता कहता है, आज उसकी संपत्ति करोड़ों में है। जिस विधायक को ये कहा जाता है कि हर द्वार पर पहुंचेंगे, हम पहुंचते थे, वो विधायक आज फॉर्च्यूनर और लग्जरी गाड़ियों में कहीं उतरते भी नहीं है, किसी के दुख सुख में शामिल होने भी नहीं जाते हैं। अच्छा सौरभ सागर जी, एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा विधायक जी द्वारा काम किया गया है जिससे जनता में खुशी हो, जनता खुश हो, या आप खुश हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोवर्धन पूजा था और इस गोवर्धन पूजे पर कई जगहों से मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं कई गांवों में इस दौरान गया, जैसे दहियाड़ी, गम्हरिया, धनगाई, इन कई गांवों में गया। वहां मैंने देखा कि विधायक जी के प्रति काफी रोष है, लोगों में काफी विरोध है। सबका कहना यह है कि विधायक जी 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हैं। सिकरिया जैसे गांव में लोगों ने बैनर लगाकर ये कह दिया कि पुल नहीं तो वोट नहीं। वहां मुद्दा था कि हमें पुल मिलना चाहिए, लेकिन 5 सालों ने वहां जो अति आवश्यक पुल था उसका निर्माण नहीं करवाया गया।
मैं गम्हरिया जैसे ग्राम में भी गया, वहां भी इनका जमकर विरोध हो रहा है। हर जगह हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, विधायक जी का जबरदस्त विरोध है और लोगों में एक अलग ही, इस विधायक के विरोध में अलग ही उत्साह है कि इस बार विधायक बदल देना है और नया चेहरा को लाना है, जो हमारी भावनाओं को समझे, विकास की राह पर इस विधानसभा क्षेत्र को ले जाए, इस विधानसभा क्षेत्र को विकास में अग्रणी कराए। कई विधानसभा क्षेत्र जो हैं हमसे विकास में काफी आगे हैं, लेकिन हमारा काराकाट क्षेत्र विकास के मामले में काफी पीछे है। क्या लगता है नेताजी, इस बार बदलाव कितना % होगा? इस बार पूरे विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की बयार बह रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। जो युवाओं में जोश है, इस बदलाव के प्रति जो युवाओं में जोश है, जागरूक कार्यकर्ताओं में जोश है कि इस बार इन विधायक को बदल के रख देना है और मेरा पूरा भरोसा है कि इस बार ये बदलाव होकर ही रहेगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सौरभ सागर जी के साथ खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।